हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश सर आप सभी को ज्ञान बिंदु क्लासेस पर नया साल का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबों के बीच सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 रख रहे हैं, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सेट के माध्यम से आप सभी के मन में जो भी डाउट होगा सामाजिक विज्ञान को लेकर के, इस सेट को देखने के बाद आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज इस सेट से हम सारे स्टूडेंट का जो भी मन में डाउट है पूरा करने का कोशिश करेंगे, क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इसका राइट आंसर है रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तितसिन समझौता, कैटसन समझौता, हो चिन मिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के माध्यम से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। हनोई समझौता। क्या आंसर होगा बच्चों? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर 1929, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची, 1924 बेलग्राम। इसका राइट आंसर होगा 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। इसका राइट आंसर होगा बारदोली। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, बी नंबर 1858, सी नंबर 1881, डी नंबर 1911। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। इसका राइट आंसर होगा सभी वर्ग का शोषण हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। इसका राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक, 1960 की दशक, 1970 की दशक, 1980 की दशक। इसका राइट आंसर होगा 1990 के दशक। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। इसका राइट आंसर क्या है? तो बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल बार क्वेश्चन ये प्रिंट हो गया, तो सेम ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता,
हदीस, बाइबिल। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा चीन से। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा एड्रीन। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोटा। इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10%, 7%। इसका राइट आंसर होगा 7%। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। क्या होगा इसका? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो आप सब इसका आंसर देंगे, क्या होगा? तो राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसका राइट आंसर है खिलौना उद्योग। कौन सा उद्योग? खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5। इसका राइट आंसर है 7। कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा 6283 किलोमीटर। कितना होगा? 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, सर्वोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका राइट आंसर होगा स्थानिक ऊंचाई। क्या होगा? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं के संख्या का अनुपात,
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका राइट आंसर होगा, बताएंगे आप सब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। इसका राइट आंसर क्या है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों को बीच टकराव कम करती है। इसका राइट आंसर होगा, देश की एकता को कमजोर करती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। इसका राइट आंसर है सांसदों और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2003 में, 2004 में। इसका राइट आंसर होगा 1999 में। 1999 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है इसमें से? तो कृषि क्षेत्र है ना। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र ये द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विकसित। कौन सा है? विकसित। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर है विकसित देश। कौन सा देश? विकसित देश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। इसका राइट आंसर होगा पटना की। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। इसका राइट आंसर होगा 1969 में। 1969 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। कब? 1980 में। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। सैमसंग, कोको कोला और फोर्ड मोटर्स सभी का सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य आयोग में। कहाँ पे? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा
समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इसका राइट आंसर होगा मयूर। क्या है? मयूर। इसका राइट आंसर है मयूर। क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। अगर राष्ट्रीय जानवर का बात करेगा तो राष्ट्रीय जानवर कौन सा होगा? बाघ। क्या होगा? बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है बताएंगे आप सब? इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैंसर में। किस में होगा? कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। इसका राइट आंसर होगा भारत से। कहाँ से? भारत से। इसका राइट आंसर क्या है? भारत से। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, तो वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 15%, 21%, 20%, 7%। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। कौन सा होगा? डी नंबर का। कितना? ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में। 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर होगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था?
अफ्रीकी कन्वेंशन, बेटलेट कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वी राज्य में। इसका राइट आंसर होगा, बताएंगे आप सब, इसका राइट आंसर क्या है? सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.55%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 20.55%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.5%, 90.3%, 60.11%। इसका राइट आंसर होगा 60.11%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 54 नंबर का क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। इसका राइट आंसर होगा 35,500। क्या होगा? 35,500। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब में, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बताएंगे आप सब? 4 अरब हेक्टेयर। क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवश्यकता है? 20%, 33%, 23%, 43%। इसका राइट आंसर होगा कितना? 33%। क्या होगा? 33%। क्या होगा? 33%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुनीन किस रोग की दवा है? दमा, मलेरिया, कैंसर, एड्स। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? मलेरिया। क्या है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कुनीन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनीन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर है आक, पीपल, सिनकोना, हिमालयन यब। हिमालयन यब। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर क्या है? सिनकोना। क्या है? सिनकोना। क्या है? सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 1973। क्या होगा? 1973। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, चीता, बाघ, हिरन। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम चर्चा किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदना कानन में, मुरैना में, घाना में, काजरंगा में।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? घाना में। कहाँ पे? घाना में। कहाँ होगा? घाना में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदन कानन उड़ीसा, मुरैना मध्य प्रदेश, घाना राजस्थान, पेरियार केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नंदन कानन उड़ीसा। नंदन कानन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है ग्रीन डेल्टा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक और ऑरेंज डेटा बुक। इसका राइट आंसर होगा रेड डेटा बुक। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन, साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? तो साल किस वन का वृक्ष है? तो शुष्क वन। किसका होगा? साल किस वन का वृक्ष है? तो बताएंगे आप सभी। इसका राइट आंसर होगा पतझर। कौन सा है? पतझर। तो इसका राइट आंसर होगा पतझर अर्धपर्णपाती। 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 इसका राइट आंसर होगा अर्धपर्णपाती। अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? मोहम्मद हक, चरक, नॉर्मन मेयर्स, अतमस सेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नॉर्मन मेयर। क्या है बाबू? नॉर्मन मेयर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वन जीवों बोर्ड की स्थापना कब की गई? वन जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1954, 1951। इसका राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर क्या है? बी नंबर। क्या है? बी नंबर, 1952। 1952। आगे 68 का क्वेश्चन है, 68 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया? भारत, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर जर्मनी, डी नंबर चीन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1920, 1980, 1990, 2000 ईस्वी में कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1980 में। कब? 1980 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लोहा। लोहा को क्या कहा गया है? उद्योग की जननी कहा गया है। उद्योग की जननी। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर।
अगला क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर होगा अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। इसका राइट आंसर होगा किसका? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इसका राइट आंसर होगा 77 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए। अगला 78 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा 10 किलोग्राम। क्या होगा? 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट। क्या है दोस्तों? हेमाटाइट। आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150, 200। इसका राइट आंसर है 200। आप सभी को यह सेट कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे, तो आप सभी के लिए और भी आगे इसी तरह से हम सेट बनाने का देंगे। थैंक यू।